जय श्री राधे। ये जिन मोहतरमा की फोटो लगी है आप इनको देख लीजिए, पहले भी ये आई थी सपोर्ट करने के लिए, किसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। आजकल ये भी कथावाचिका बन चुकी हैं जो महाभारत की कथा सुना रही हैं, और कथा सुनाते सुनाते ये क्या क्या कह जाती हैं शायद इनको पता लगता नहीं है। और अब इनको टारगेट इन्होंने किस पे कर दिया, ये जो इनकी इच्छा है ना, जो ये अपनी इच्छा अपने आप से नहीं कह पा रही, तो ये उन इच्छाओं को भगवान के ऊपर थोप के उनके द्वारा ये कहलवा रही है कि अरे भगवान ने तो ऐसा किया ऐसा किया। पहले आप इनकी बातों को सुनिए, फिर इनको थोड़ा हम जवाब दे देते हैं। बना के लेके आ गए थे वो द्वारिका रुक्मिणी को कृष्ण जी, तो आप हट जाओगे ना सोच के कि नहीं ये सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। एवरी टाइम कृष्ण ने सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ा है, एवरी डैम टाइम। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा इन मोहतरमा की बातें क्या कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया, और जो जो भी बात कर रही हैं, अब भगवान जाने कहां से पढ़ के कर रही हैं कि किसी से सुन के कर रही हैं, जो भी सब बातें हैं। तो बड़े ध्यान से भैया, ये सामने ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड, जिसके 10वें स्कंद के कौन से अध्याय नंबर 52 में 52, 53 और 54 तीन अध्याय में रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह की चर्चा है, जिसमें रुक्मिणी जी क्या करती हैं, एक पत्र लिखकर भेजती हैं 8 श्लोकों का, और उसमें वो भगवान से कहती हैं कि मैं शिशुपाल से ब्याह नहीं करना चाहती, आप आकर के मेरा हरण करके ले जाओ। और रुक्मिणी का सपोर्ट उनके पिताजी भी कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि शिशुपाल से विवाह हो। जो उनके और जो बाकी के छोटे भाई है ना, 5 भाई हैं जिसमें सबसे बड़ा रुक्मी है, जो बाकी के 4 और छोटे भाई हैं वो भी शिशुपाल के साथ ब्याह नहीं करवाना चाहते। लेकिन भैया सबसे बड़ा भाई है, और थोड़ा उसके साथ जो जितने मिलने वाले लोग हैं उसके, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब कैसे हैं, जरासंध ये कैसे हैं, ये सब भी भाई राक्षस प्रवृत्ति के हैं, लूट करो मार करो यही उनका काम है। तो बाकी डर रहे हैं उससे, तो इसलिए क्या कर रही है रुक्मिणी जी, कह रही आप आकर के मुझे यहाँ से मेरा हरण करके लेके चले जाओ। भगवान आते हैं, भगवान, ये मोहतरमा कह रही थी, पूरी इनकी वीडियो सुनी, उसमें कहती हैं कि वो आने से पहले वहां पर बातचीत हो रही है बलराम और कृष्ण की। देवी जी कोई बात नहीं हुई है, अच्छे से पढ़ो, हवा में बात नहीं करनी चाहिए आपको, कोई बात नहीं हुई है वहां पर। केवल बात किसको हुई है, ब्राह्मण की और भगवान कृष्ण की। जहां पर भैया ब्राह्मण को जो संदेश रुक्मिणी जी ने दिया, वो ब्राह्मण ने जाकर के श्री कृष्ण को श्रवण कराया, केवल इतनी बात है। और जैसी बात पूरी हुई है, भगवान ने अपने रथ को भैया दारुक को बुलाया, रथ लेकर आया है, और ब्राह्मण को उसी रथ में बिठाया और लेकर के पहुंचे। और जब लेकर के पहुंचे हैं, जब राजा भीष्मक यानी कि रुक्मिणी जी के पिता को ये बात पता चली है, रुक्मिणी जी के पिता आए हैं और उन्होंने आकर के भैया भगवान कृष्ण का पूजन किया है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, पूजन हुआ है। और उसके बाद जब रुक्मिणी जी पूजन के लिए गई हैं, पार्वती जी का पूजन करके आई हैं, उस समय भगवान कृष्ण आए हैं और उनको रथ में बिठाया। और जैसे ही रथ में बिठाया तो उसके बाद भैया जब सब लोगों को पता चल गया, भैया इन्होंने तो आकर के रुक्मिणी जी को हरण कर लिया है, और वहां पर फिर उनका युद्ध हुआ है। और युद्ध होने के बाद सबको परास्त करके वो लेकर के गए हैं। यहां पर रुक्मिणी जी की पूरी मर्जी थी, उनके पिताजी की मर्जी थी, और उनके एक भाई को छोड़ करके बाकी चारों भाइयों की मर्जी थी। ठीक है, और सबकी उनकी मर्जी से ये काम किया गया है। जो आप सबको बता रही है कि रिचुअल्स को फॉलो मत करो, और रिचुअल्स जो होते हैं उनको भगवान कृष्ण ने तोड़ा है। भगवान कृष्ण जो स्वयं कौन है, कहते हैं एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है, और वो भगवान होकर के किसी प्रकार के किसी रिचुअल को तोड़ते नहीं है, वो मर्यादा को निभाते हैं। और आप कह रहे हो कि भैया पहले ऐसा होता था कि स्वयंवर होता था, जो अपने आप वर का चयन करते थे, तो वर का चयन और ये जो स्वयंवर की जो भैया एक क्रिया है ना, ये केवल क्षत्रियों में होती है, सब में नहीं होती। कभी ब्राह्मणों में कोई स्वयंवर नहीं हुआ, वैश्यों में कोई स्वयंवर नहीं हुआ, शूद्रों में कोई स्वयंवर नहीं हुआ, केवल किस में होता था, केवल और केवल क्षत्रियों में होता था, और किसी में नहीं होता था। तो जो आजकल आप नई नई कथावाचिका बनकर आ गई हो, अगर कुछ कथा वाचने की इच्छा है तो पहले किसी गुरु को पकड़ लो, किसी गुरु से अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जो आपकी कथा कहने की शैली है, खुद तो आप पढ़ी लिखी कितनी हो, तो आपकी वीडियो देखकर पता ही चल रहा है कि आप क्या क्या बातें और कहां कहां से बोल रही हो, जिसका कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है, उसको बस अपने मनमाने ढंग से दिखाना है। क्योंकि जो मैंने कहा है वो ठीक हो जाए, चाहे उसके लिए मैं भगवान को बीच में ले आऊं, चाहे किसी इंसान को बीच में ले आऊं, चाहे उसमें जो मर्जी कर दूं, मेरी कही हुई बात को बस ठीक कहा जाए। तो पहले अगर कथा करने की इतनी इच्छा है, कथावाचिका बनने की इच्छा है, तो भाई आपके अनुकूल कोई गुरु को ग्रहण कर लो, क्योंकि आपको वैसे तो कोई पढ़ा सकता नहीं है।
आप खुद इतनी पढ़ी लिखी हो, खुद इतना विद्वान हो, आप अपने आप को इतनी ज्ञानी मान रही हो, वेदों के आप अपनी पढ़ी लिखी मान रही हो, तो आपको ज़रूरत तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको भैया कोई पढ़ा सके तो ऐसे गुरुजी को ढूंढ लीजिए। और अगर कथा करने की इतनी ही इच्छा है तो एक काम कीजिए ना, तरीके से जो शास्त्रों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, उस कथा को करिए ना। अपनी मनगढ़ंत अपनी बातों को किसी भगवान का नाम लेकर के और इधर उधर बातों को लेकर बिल्कुल भी थोपिए मत, ये आपसे निवेदन है। राधे राधे।